जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी आप श्रवण कर रहे हैं सती शुक्ला की कथा। गोभिल बोला, तुम मुझे शाप क्यों देना चाहती हो? मैंने क्या अपराध किया जो तुम शाप देने को तैयार हो? शुभे, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम गोभिल है। मैं दैत्य हूँ। अतस्वभावत दैत्यों का आचार ही मेरा आचार है। उत्तम विद्याओं का ज्ञान मुझे है। मैं वेद शास्त्र का जानकार और सब कलाओं में निपुण हूँ। दैत्यों का आचार होने के कारण पराई स्त्री और पराये धन का बलपूर्वक उपभोग करना ही मेरा स्वभाव है। हम दैत्य हैं। हम लोग प्रतिदिन ब्राह्मणों का छिंद्रवेशन करते हैं। विघन डालकर उनकी तपस्या भंग करना हमारा काम है। देवी, शीघ्र मिल जाने पर हम ब्राह्मणों का भी नाश कर डालते हैं। हम यज्ञ का नाश करते हैं। हाँ, सुब्राह्मण विष्णु और पतिपरायणा पतिव्रता नारी के पास हम लोग नहीं जाते। देवी, सुब्राह्मण भगवान विष्णु और पतिव्रता नारी का तेज सहन करने में दैत्य असमर्थ हैं। इन तीनों के भय से दानव और राक्षस दूर भाग जाते हैं। मैं पृथ्वी तल पर अपने दानव धर्म का आचरण करता हुआ विचरण करता हूँ। तुम क्यों मुझे शाप देने को तैयार हो? मेरा दोष क्या है, इसका विचार करो। पद्मावती दैत्य की बातों से और भी क्रुद्ध हुई और बोली, अरे दुष्ट, मेरी पवित्र देह और धर्म को तूने नष्ट कर दिया। मैं पतिव्रता साध्वी पति कामा तपस्विनी हूँ। अपने धर्म पर आरूढ़ रहती हूँ। पाप माया से धोखा देकर तूने मुझे नष्ट किया है। इसलिए मैं तुझे अवश्य ही शाप की अग्नि में जलाऊंगी। गोभिल बोला, राजकुमारी मेरी बात सुनो। जो प्रातः साय होम करता है, अग्निग्रह का परित्याग नहीं करता है, वे अग्निहोत्री है। वरन ने अब भृत्यो तथा सेवक धर्म कहता हूँ। तन मन वचन से विशुद्ध होकर नित्य जो व्यक्ति आज्ञा पालन करता है तथा स्वामी के आगे पीछे रहता है, वे पुण्यवान भृत्य है। जो गुणवान पुत्र धन मन क्रम से विशेष रूप से माता पिता का पालन करता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। अब उत्तम पातिव्रत धर्म कहता हूँ। वचन, मन और कर्म से जो नारी प्रतिदिन पति की सेवा करती है, पति के प्रसन्न होने पर जो नारी प्रसन्न और पति के दुखी होने पर जो नारी दुखी होती है, पति के क्रोध करने पर भी जो उसे छोड़कर नहीं जाती, जो नारी सब कामों में पति के आगे रहती है, वही स्त्री पतिव्रता कही जाती है। पिता पतित हो, उनमें अनेक दोष हो, कोड़ी या क्रोधी हो, पर पुत्र का कर्तव्य है कि उन्हें कभी न छोड़े। इस प्रकार पिता माता की सेवा करने वाला पुत्र विष्णु धाम को प्राप्त होता है। उपयुक्त रूप से सेवा करने वाले सेवक की भी वैसी ही गति होती है तथा पति सेवा करने वाली नारी भी पति लोक में ही जाती है। नारी यदि संसार में कल्याण की इच्छा रखती हो तो किसी भी अवस्था में उसे पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति की अनुपस्थिति में जो नारी लोलुपतावश शरीर को गहने कपड़ों से सजाती है, भोग और श्रृंगार का सेवन करती है, लोग उसे बुरा कहते हैं। हे शुभे, मैं सब धर्मों का जानता हूँ। जो मनुष्य अपने धर्म मार्ग को छोड़कर चले जाते हैं, उनका शासन करने के लिए ही दानवों की सृष्टि हुई है। जितने नराधम अवैध धर्म का आचरण करते हैं, यानी अपने निश्चित धर्म के विपरीत चलते हैं, हम लोग कठोर दंड के द्वारा उनका शासन करते हैं। तुमने भी गलत मार्ग पर पांव रखा। गृहस्थ धर्म का परित्याग कर यहाँ तुम किस लिए आई हो? तुम मुंह से तो अपने को पतिव्रता कहती हो, किंतु कर्म में आचरण में तुम्हारा पातिव्रत्य कहीं दिखाई नहीं देता। तुम पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? तुम पति के बिना श्रृंगार करके इस एकांत स्थान में क्यों आई? किस मतलब से? किसको दिखाने के लिए तुमने ऐसा किया? तुम प्रमत्त और निशंक होकर पहाड़ और वन में घूमती हो। मैंने दंड के द्वारा तुम्हारे पाप का फल प्रदान किया है। तुम दुष्टा और अधर्मचारिणी हो। पति को छोड़कर यहाँ आराम और सुख भोगने आई हो। मुझे दिखाओ, कहाँ तुम्हारा पातिव्रत्य है? तुम मेरे सामने क्या बोलती हो? तुम्हारे अंदर तप का प्रभाव कहाँ है? तुम्हारे अंदर तेज कहाँ है? यदि हो तो आज मुझे अपना बल वीर्य पराक्रम दिखाओ। पद्मावती बोली, अरे अधमअसुर, सुन, पति के घर से मेरे पिता स्नेहवश मुझे यहाँ लेके आए हैं। मैं पति की आज्ञा से यहाँ आई हूँ।
इसमें मेरा क्या दोष है? मैं काम, लोभ, मोह, मत्सर के वशीभूत हो पति को छोड़कर तो आई नहीं हूँ। यहाँ भी मैं पति भाव को धारण करती हुई ही रह रही हूँ। तूने छल से मेरे पति का रूप धारण कर मुझे ठगा है। मैं मथुरा नरेश जानकर ही तेरे सामने आई थी। यदि मैं जानती कि तू मायावी है तो एक ही हुंकार में तुझे जलाकर राख कर देती। गोभिल बोला, अंधों को दिखाई नहीं पड़ता, तुम धर्म नेत्रहीन हो, फिर कैसे मुझे पहचानती? पिता के घर तुम पति का ध्यान छोड़कर ध्यान मुक्त हो गई हो। इसी के कारण तुम्हारी ज्ञान की आंखें बंद हो गई हैं। व्यर्थ के आमोद प्रमोद तथा सजाव श्रृंगार के मोह से पति को पहचानने की तुम्हारी दृष्टि ही नहीं रह गई है। अब तुम मुझे कैसे पहचानोगी? ये कहकर दानव धम गोभिल अट्टहास करता हुआ बोला, अरे पुंचली, तुमसे मुझे कोई भय नहीं। तुम्हारे शाप से मेरा क्या होगा? तुम व्यर्थ ही कांप रही हो, व्यर्थ डिंगे मार रही हो। पद्मावती ने कहा, दूर हो पापी, तू घृणितों की तरह क्या बक रहा है? मैं सतीभाव से रहने वाली पतिव्रता हूँ। यदि मुझसे ऐसी बात करेगा तो मैं तुझे भस्म कर डालूंगी। ये कहकर पद्मावती बड़ी दुखी होकर जमीन पर बैठ गई। आत्मग्लानि और पश्चाताप से उसका हृदय भर गया और वे फूट फूट कर रोने लगी। गोभिल ने उससे कहा, तुम्हारे उदर में मेरा जो वीर है उससे तुम्हें संसार को महान त्रास देने वाला एक भयंकर पुत्र उत्पन्न होगा। ये कहकर वे चला गया। पद्मावती के रोने से जंगल कांपने लगा। तब सब सखियां, जो उसे मायावी पति के निकट समझकर दूर चली गई थी, दौड़कर आ पहुंची। उन्होंने रोने और दुख करने का कारण पूछा। पद्मावती ने अपने चले जाने की संपूर्ण घटना उनको बताई। सखियां बड़ी चिंतित हुई। ये बड़ी कठिनाई से उसे उसके पिता के घर ले गई। बड़े संकोच और ग्लानि के साथ वे घर के अंदर गई। सखियों ने सारी घटना पद्मावती की माता को बताई। माता घबराई हुई अपने पति के पास गई और उनसे सारी घटना बताई। राजा सत्यकेतु उसे सुनकर बड़े दुखी हुए। अब उन्होंने सोचा कि कन्या को बिना बात बढ़ाए चुपचाप मथुरा भेज देना चाहिए। उन्होंने सब प्रबंध कर कन्या को मथुरा भेज दिया, उसका दोष छिपा लिया। धर्मात्मा उग्रसेन प्यारी पत्नी पद्मावती को पुण्य घर लौटे देखकर बड़े प्रसन्न हुए। फिर दिन उसी तरह बीतने लगे। क्रमश सब लोगों को भय देने वाला दारुण गर्भ बढ़ने लगा। पद्मावती को तो उस गर्भ का रहस्य मालूम ही था, इसलिए वे खिन्न रहने लगी। रात दिन वे उसी के विषय में चिंता करती। उसने सोचा, ऐसे लोकनाशक दुष्ट पुत्र को जन्ने से क्या लाभ, उससे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, इसलिए इसे नष्ट कर देना चाहिए। उसने इधर उधर से पूछकर गर्भपात करने वाली औषधियों का संग्रह किया। गर्भपात के अनेक उपाय किए, किंतु कुछ भी फल ना निकला। सब लोगों को भय देने वाला दारुण गर्भ बढ़ता ही गया। एक दिन उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो गर्भस्थ शिशु उसे संबोधन करके कह रहा है, माता, प्रतिदिन औषधियों का सेवन कर क्यों कष्ट उठाती हो? जीव की आयु पुण्य से बढ़ती है और पाप से नष्ट होती है। जीव अपने कर्म विपाक से जीता और मरता है। कोई गर्भ धारण करते, कोई बच्चे गर्भ में, कोई पैदा होते और कोई युवा होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बाल, वृद्ध, युवक सब कर्म विपाक के अनुसार जीते और मरते हैं। औषधि, देवता, मंत्र, ये सब निमित्त मात्र हैं। मैं कौन हूँ ये तुम्हें मालूम नहीं। तुमने महाबलवान कालनेमी का नाम सुना होगा, मैं वही कालनेमी हूँ। दानवों में महाबलवान और त्रैलोक्य को भयभीत करने वाला हूँ। घोर देवासुर संग्राम में प्राचीन काल में देवों ने मुझे मारा था। मैं उसी वैर का बदला लेने के लिए तुम्हारे उदर में आया हूँ। गर्भ बराबर बढ़ता रहा। समय पर पद्मावती के पेट से महाबलवान कंस पैदा हुआ, जिससे संसार भयभीत हो गया था और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मारकर पुनः शांति की स्थापना की थी। हे कांत, मैंने सुना है कि इस प्रकार की घटना भविष्य में घटेगी। अतएव कन्या को पिता के घर स्वतंत्रता पूर्वक रहने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। तुम भी इस दुष्ट कन्या का त्याग कर दो, अन्यथा महादुख महापाप होगा। शुक्री कहती है, मेरी माता की बात सुनकर पिता ने मेरा त्याग करने का निश्चय किया और मुझे बुलाकर कहा, बेटी, तुम्हें सब प्रकार के कपड़े लत्ते गहने मैंने दिए हैं, अब तुम भी जाओ और जहाँ तुम्हारे पति हो
उनको खोजकर उनके साथ रहो, अथवा तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां जाओ। मैं इस प्रकार अपमानित होकर चल पड़ी, पर मैं कहीं भी रह ना सकी, न सुख प्राप्त कर सकी। वे पूंछली आई है कहकर सब लोग मेरा तिरस्कार करने लगे। मैं कुल मान से रहित होकर देश विदेश घूमने लगी। घूमते घूमते एक समय गुर्जर देश के सौराष्ट्र प्रांत के वन स्थल नामक नगर में एक विशाल मंदिर के समीप पहुंची। मैं भूख से छटपटा रही थी। भिक्षा पात्र लेकर द्वार द्वार घूमने लगी, पर जहां जाती वहीं लोग मुझे दुत्कार देते। आंतरिक दुख और भूख की पीड़ा से व्यथित मांगते मांगते मैं एक बड़े घर के सामने पहुंची। ये घर बहुत बड़ा था और बहुत ही सुंदर था। उसमें एक और वेदशाला थी और वेद ध्वनि भी हो रही थी। नौकर चाकर भी इधर उधर आ जा रहे थे। मैंने उस घर के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगी। गृह स्वामी ने अपनी सद्गुणी पत्नी मंगला से कहा, मंगले, एक दुर्बल स्त्री भिक्षा के लिए द्वार पर खड़ी है, उसे बुलाकर भोजन करा दो। गृहिणी आकर मुझे अंदर ले गई और बड़े आदर से मुझे भोजन कराया। जब मैं भोजन कर चुकी तब गृह स्वामी ने मुझसे पूछा, कौन हो तुम, किसकी स्त्री हो, यहाँ कैसी आई हो, किस कारण तुम सर्वत्र घूमती फिरती हो, मुझे बताओ। मैंने देखकर और कंठ स्वर से उन्हें पहचान लिया। वे मेरे पति धर्मात्मा शिव शर्मा थे। मैंने लज्जा से सिर झुका लिया और कनखियों से पति की ओर देखा। वे भी मुझे पहचान गए। मंगला ने स्वामी से पूछा, स्वामी, ये बाला कौन है जो आपको देखकर लजा रही है, कृपया बताएं। शिव शर्मा ने कहा, मंगले, यदि जानना चाहती हो तो सुनो। ये भिखारिणी ब्राह्मण श्रेष्ठ वसुदत्त की कन्या है। इसका नाम सुदेवा है। यही सुदेवा मेरी प्रिय पत्नी है। शुभे मेरे वियोग से दुखी होकर मेरी खोज में ये यहाँ आई है। अब तुम इसका परिचय पा गए, इसलिए उत्तम रूप से इसका सत्कार करो। पतिव्रता मंगला पति की बात से बड़ी प्रसन्न हुई। उसने ले जाकर मुझे स्नान कराया, उत्तम वस्त्र पहनाए तथा नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत किया। देवी, पति के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होने पर मुझे अपने पूर्व कृत्यों पर भयंकर पश्चाताप होने लगा। पतिव्रता मंगला का सम्मान देखकर मुझे बड़ी ग्लानि हुई। मेरे प्राणों को कोई ऐसी चोट लगी कि इसी दुख और चिंता में मैं घुलने लगी। सोचती, हाय, ऐसे धर्मात्मा पति को पाकर भी मैं सुखी नहीं हुई। मैंने इनका निरंतर तिरस्कार ही किया, कभी इनसे सीधे मुंह बात नहीं की, कभी इनकी सेवा नहीं की। अब मैं किस तरह इनसे संभाषण करूंगी। मेरा हृदय दारुण व्यथा से जलने लगा और इसी दुख में एक दिन मेरे पापी प्राण भी निकल गए। तदंतर यमराज के दूत आए और मेरी जीवात्मा को सांकल के दृढ़ बंधन में बांधकर यमपुरी में ले गए। मार्ग में जब मैं अत्यंत दुखी होकर रोई, तब वे मुझे मुद्रों से पीटते और दुर्गम मार्ग से ले जाकर कष्ट पहुंचाते। बीच बीच में मुझे फटकारे भी सुनाते। उन्होंने मुझे यमराज के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। महात्मा यमराज ने बड़ी क्रोधपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा और मुझे अंगारों की ढेरी में फिंकवा दिया। उसके बाद मैं कई नरकों में डाली गई। मैंने अपने स्वामी के साथ धोखा किया था, इसलिए एक लोहे का पुरुष बनाकर उसे आग से तपाया गया और उसे मेरी छाती पर सुला दिया गया। नरक की प्रचंड आग में तपाई जाने पर मैं नाना प्रकार की पीड़ाओं से अत्यंत कष्ट पाने लगी। असीपत्र वन में पड़कर मेरा सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया। फिर मैं पीप रक्त और विष्ठा में डाली गई। कीड़ों के भरे हुए कुंड में रहना पड़ा। आरी से मुझे चीरा गया। शक्ति नामक अस्त्र का भली भांति मुझ पर प्रहार किया गया। दूसरे दूसरे नरकों में भी मैं गिराई गई। अनेक योनियों में जन्म लेकर मुझे असहनीय दुख भोगना पड़ा। पहले सियार की योनि में पड़ी, फिर कुत्ते की योनि में जन्म लिया। तत्पश्चात क्रमश सांप, मुर्गे, बिल्ली और चूहे की योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार धर्मराज ने पीड़ा देने वाले प्राय सभी पाप योनियों में मुझे डाला। उन्होंने ही मुझे इस भूतल पर शुक्री बनाया है। महाभागे, तुम्हारे हाथ में सब तीर्थ है। तुम्हारे प्रसाद से मेरे पाप नष्ट हो गए हैं और तुम्हारे ही पुण्य तेज से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं नाग की यंत्रणा में पड़ी हुई हूँ, मेरा उद्धार करो। रानी ने कहा, भद्री, मैंने क्या पुण्य संचय किया है, मैं तुम्हारा उद्धार कैसे करूं? शुक्री बोली, ये महाराज इक्ष्वाकु साक्षात विष्णु स्वरूप है और तुम साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हो। तुम पतिव्रता, पति परायणा, भाग्यशालिनी, सती नारी हो। अतः तुम सदा सर्व तीर्थमयी हो।
तुम मेरे कल्याण के लिए अपना एक दिन का पुण्य प्रदान करो। मेरे लिए समय तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही गुरु हो। मैं पापिनी, दुराचारिणी, असत्यवादिनी, दुखों से पिसी हुई ज्ञानहीना नारी हूँ। हे शुभे, तुम दया करके मेरा उद्धार करो। ये सुनकर रानी ने अपने पति महाराज इक्ष्वाकु की ओर देखा। महाराज ने कहा, इस दुखनी को पाप योनि प्राप्त हुई है। हे शुभे, तुम अपने गुण और आशीर्वाद से इसका उद्धार करो, तुम्हारा मंगल होगा। पति की आज्ञा पाकर रानी ने शुक्री से कहा, अच्छा, मैं तुम्हें अपना 1 वर्ष का पुण्य प्रदान करती हूँ। रानी के ये कहते ही शुक्री ने पुण्य सुंदर मानवीय देह प्राप्त की और दिव्य विमान पर सवार होकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। शुक्ला बोली, मैंने धर्म का ऐसा ही रूप सुना है, इसलिए मैं पति से विहीन होकर नाना प्रकार के इन भोगों का उपयोग कैसे कर सकती हूँ। पति के बिना मैं जीवन धारण नहीं करूंगी। सती शिरोमणि शुक्ला के मुंह से ऐसे सुंदर पातिव्रत्य धर्म का वर्णन सुनकर सखियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसकी प्रशंसा करने लगी। ब्राह्मण और देवता सभी उस पुण्यवती नारी का पति के प्रति उसका अनुराग देखकर स्मरण करने लगे। उधर ईर्ष्या और सर्वार्थपरता से इंद्र का मन भर गया। शुक्ला की असाधारण दृढ़ता देखकर इंद्र ने सोचा, मैं इस स्त्री का पति प्रेम और धैर्य भंग करूंगा। उन्होंने कामदेव को बुलाया। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ वहां आए। इंद्र ने उनसे शुक्ला को अपनी ओर आकर्षित करने और पति प्रेम को शिथिल कर देने का अनुरोध किया। कामदेव ने कहा, देवेश, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। मैं ऋषि मुनि देव दानव सबको जीतने की शक्ति रखता हूँ। एक अबला नारी को जीतना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। मैं कामनियों के सर्वांग में निवास करता हूँ। देव, नारी मेरा ग्रह है, मैं सदा उसी में रहता हूँ। वहाँ रहकर मैं समस्त पुरुषों को नचाता हूँ। नारी स्वभावत अबला है। वे मेरे बाण मेरी प्रेरणा से संतप्त होकर सहज ही धर्म से विचलित हो जाया करती है। उस समय वे उसके बुरे परिणाम का विचार नहीं करती। स्त्रियों में धैर्य नहीं होता। सुरेश, मैं शुक्ला का अवश्य ही नाश करूंगा। इंद्र ने कहा, मैं रूपवान धनवान पुरुष बनकर कौतुक के लिए उस स्त्री को विचलित करूंगा। भाई, मैं काम, क्रोध, भय, लोभ, मोह के कारण ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ कि उसका पातिव्रत्य धर्म कैसा है। मैं सुंदर वेश धारण करके उसे अपनी ओर आकर्षित करूंगा। तुम इस काम में मेरी सहायता करना, उसके मन में मेरे प्रति मोह उत्पन्न कर देना। कामदेव को आदेश देकर इंद्र ने मनमोहन रूप धारण किया। सुंदर रूप, सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण, मंद मंद मुस्कुराहट, सुगंधित पुष्पमालाएं धारण किए इंद्र शुक्ला के स्थान पर पहुंचे, पर उसने उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। शुक्ला जहां जहां जाती इंद्र उसके पीछे लगे रहते। इतने पर भी उन्हें कुछ सफलता नहीं मिली। तब इंद्र ने एक स्त्री को दूती बनाकर उसके पास भेजा। वे स्त्री एक दिन शुक्ला के पास पहुंची और हंसती हुई बोली, आहा, कितना सत्य है, कितना धैर्य है, कितनी कांति है, कितनी क्षमा है। तुम्हारी जैसी गुणवती रूपवती नारी संसार में नहीं है। हे कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी भार्या हो? जिसकी तुम भार्या हो वे पुरुष इस पृथ्वी पर धन्य और भाग्यशाली है। उसकी बात सुनकर शुक्ला बोली, धर्मात्मा कृकल वैश्य वंश में उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं सत्यव्रती पति की मैं प्रिय भार्या हूँ। मेरे धर्मात्मा स्वामी तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए हैं। उनको यात्रा पर गए 3 वर्ष बीत गए हैं। उनके बिना मैं बड़ी दुखी हूँ। यही मेरा परिचय है। अब तुम बोलो, कौन हो और क्यों मुझसे ये सब पूछ रही हो? दूती बोली, भद्रे, तुम्हारा निर्दय पति तुम्हें छोड़कर चला गया है। उसने तुम्हारे प्रेम का अनादर किया है। तुम उसे लेकर क्या करोगी? वे पापी है, तुम साध्वी पत्नी हो। ना मालूम वे कहाँ है, किस अवस्था में है, मर गया है या जीता है। अब तुम क्यों उसके लिए व्यर्थ दुख पा रही हो? क्यों सोने के समान दिव्य कांति वाली अपने देह को मिट्टी कर रही हो? मनुष्य बचपन में बाल क्रीड़ा के सिवा और कोई सुख नहीं प्राप्त करता। बुढ़ापा दुख भोगते बीतता है। बस थोड़ी सी जवानी के दिन बच जाते हैं जिनमें मनुष्य सुख भोगता है। जब तक जवानी है तभी तक मनुष्य मनमाना सुख भोग सकता है। जवानी बीत जाने पर सब सूना हो जाएगा। बुढ़ापा आने पर कोई काम नहीं बनता। आदमी का समय चिंताओं में बीत जाता है। ये कभी सुख नहीं प्राप्त करता। भद्रे, जिस प्रकार जल के सूख जाने पर पुल बांधना बेकार है, उसी प्रकार यौवन बीत जाने पर भोग विलास का प्रयास करना बेकार है। इसलिए जब तक जवानी नहीं जाती तब तक सुख भोग कर लो। भद्रे, मदिरा का स्वाद लो। काम के बाण तुम्हारे शरीर जला रहे हैं। वे देखो, वहाँ एक रूप गुणशील पुरुष बैठा है। ये पुरुषों में श्रेष्ठ, ज्ञानवान, गुणवान, रूपवान है। तुम्हारे प्रति प्रेम से उसका हृदय भरा है। शुक्ला ने कहा,
जीव का बचपन, जवानी और बुढ़ापा नहीं होता। जीव स्वयं सिद्ध, अमर, अकाम और सब लोगों में आत्म रूप से वर्तमान है। जैसे घर का एक आकार है, उसी तरह शरीर का भी एक रूप है। बढ़ई जिस तरह सूत से स्थान को नापकर मंदिर बनाता है, शरीर रचना को भी वैसा ही जानना चाहिए। अनेक प्रकार की लकड़ियां, मिट्टी, पत्थर और जल से घर बनता है। पीछे उस पर प्लस्तर किया जाता है। रंग करने वाले काठ और दीवारों पर रंग करते हैं। वायु द्वारा प्रतिदिन धूल आदि से घर मलिन होता रहता है। इसे घर का मध्यकाल कहते हैं। घर का रूप बिगड़ने पर घर का मालिक उस पर लिपाई कराता है। गृह स्वामी की इच्छा से गृह फिर रूप संपन्न हो जाता है। दूती इसी को तरुणाई या जवानी कहते हैं। बहुत दिनों बाद गृह जीर्ण हो जाता है। सब काठ स्थान भ्रष्ट होकर जड़ से हिलने लगते हैं। उस समय घर लिपाई और मरम्मत का बोझ भी सहन नहीं कर सकता। किसी तरह उसका ढांचा मात्र खड़ा रहता है। दूती यही घर का बुढ़ापा है। उसके बाद गृहवासी घर को गिरता गिरता देखकर छोड़ देता है और दूसरे घर में रहने लगता है। मनुष्य का बचपन, जवानी और बुढ़ापा भी इसी तरह घर के समान है। मनुष्य बचपन में ज्ञानहीन होता है, फिर वस्त्र आभूषणों से शरीर को सजाता है। चंदन तथा अन्य सुगंधित द्रव्यों के लेप और तांबुल पान इत्यादि के द्वारा श्रृंगार संपन्न शरीर रूपवान बन जाता है। भीतर बाहर सब रस से पुष्ट होता है। रस के पोषण से ही मनुष्य का विकास होता है, मांस बढ़ता है और रस के संसर्ग से नवीन रूप धारण करता है। रस संचय से सब अंग अपने अपने रूप को प्राप्त करते हैं। रस और मांस दोनों के द्वारा देह की वृद्धि होती है और इन दोनों के द्वारा ही उसका स्वरूप बनता है। दूती के इसी स्वरूप द्वारा मरणशील रसबद्ध होता है। इस प्रकार जो नष्ट हो जाता है उसे किस तरह स्वरूप किया जाए और उसे क्यों प्रेम किया जाए? ये शरीर मलमूत्र का आधार है। ये पवित्र है, सदा ही क्षय को प्राप्त हो रहा है। ये पानी के बुलबुले के समान है। तब इसके रूप का तुम क्या वर्णन करती हो? 50 वर्ष तक की ही देह दृढ़ रहती है, उसके बाद वे शिथिल होने लगती है। दांत कमजोर होने लगती हैं, मुंह से लार टपकती है, आंखों की ज्योति कम हो जाती है, सुनाई कम पड़ता है, शरीर असमर्थ होने लगता है और बुढ़ापा छा जाता है। बार बार रोगों का आक्रमण होता है, बेरस सूखने लगता है, शरीर की कोई शक्ति नहीं रह जाती। उस समय वह रूप की लालसा नहीं करता। जिस तरह जीर्ण ग्रह नष्ट हो जाता है, उसी तरह बुढ़ापे में कलेवर नष्ट हो जाता है। मेरे अंदर रूप आया है, धीरे धीरे चला जाएगा, फिर मेरे रूपवती होने का क्या अर्थ है? दूती के तुम मेरे पास आकर जिस पुरुष के लिए कह रही हो, वे पुरुष कौन है? तुमने मेरे अंदर कौन सा रूप देखा है? बोलो। तुम्हारे उस पुरुष के अंगों से मेरे अंग ना अधिक है ना ही कम है। जैसी तुम वैसा वे और वैसी ही मैं हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलो तो, इस भूतल पर किसके पास रूप नहीं है? कौन रूप वाला नहीं है? तुम देखोगी इस संसार में सब उन्नतियों का पतन होता है। दूती समस्त चराचर में एकमात्र आत्मा ही वास करता है। वही अरूप है, वही रूपवान भी है। वे दिव्य है, वे सब में समाया है, वे शुद्ध और पवित्र है। जिस तरह घड़ों में जल रहता है, उसी तरह वे सब में निवास करता है। जिस तरह घड़ों के फूट जाने पर सब जल एक हो जाता है, उसी तरह पिंड समूह का नाश हो जाने पर आत्मा एक तब को प्राप्त होती है। तुम इसे नहीं समझती, किंतु मुझे संसारियों का एक ही रूप दिखाई पड़ता है। इस प्रतिक्षण नाश होने वाले शरीर में सुंदरता कहाँ है? क्या चमड़ी का रंग ही सुंदरता है? रोग से शिथिल इस शरीर में दुर्गंध पैदा हो जाती है। जूं और कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़ों से फोड़ा और खुजली हो जाती है। जूं के कारण पीड़ा होती है, जो धीरे धीरे सारे शरीर में फैल जाती है। नाखूनों के रगड़ने से खुजली शांत हो जाती है। सुनो, रति का कार्य भी वैसा ही है। नाशवान व्यक्ति सुंदर भोजन करते हैं, सुस्वादी रसों का पान करते हैं। उनकी खाई पी चीज प्राणवायु के द्वारा पाक स्थली में लाई जाती है। दूती के प्राणियों की सब खाई पी चीजें पाक स्थली में एकत्रित होती है। वायु से जल बाहर निकल आता है, फिर सारभूत रस रक्त के रूप में बदल जाता है। फिर वह रक्त शुद्ध वीर्य बनकर भ्रूणांत्र में प्रयाण करता है। वहां से समान वायु द्वारा आकृष्ट होकर और लाया जाकर फिर कहीं स्थिर नहीं रहता, सर्वदा चंचल रहता है।
प्राणियों के कपाल में 6 कीड़े विद्यमान हैं। 2 कानों की जड़, नाक के अग्रभाग और नेत्रों में इनका स्थान है। इनका आकार छोटी अंगुली के समान है। इनका रंग नवनीत मक्खन के समान है। इनमें से कुछ की पूंछ लाल और कुछ की काली है। कान की जड़ में जो कीड़े हैं उनके नाम पिंगली और श्रृंखली हैं। नाक के अगले भाग में स्थित कीड़ों के नाम चपल और पीपल है। आंखों के मध्य स्थित कीड़ों के नाम श्रृंगली और जंगली हैं। प्राणी देह में इस प्रकार 150 कीड़े विद्यमान हैं। ललाट के अंदर कुछ कीड़े हैं जो सरसों के दाने के समान हैं। ये देहधारियों में कपाल रोग पैदा करते हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे संतान उत्पत्ति महा कीटाणु भी हैं। उनकी बात भी तुमसे कहती हूँ। उन कीड़ों का आकार चावल के समान है, रंग भी चावल के समान है। उन कीड़ों के मुख में यदि 2 रोई हों तो वैसे कीड़े वाले मनुष्य तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अपने उपयुक्त स्थान में स्थित प्रजापत्य कीड़ों के मुंह में रस रूप में वीर्यपात होता है। प्रजापत्य मुंह द्वारा उस वीर्य का पान करके उन्मत्त हो उठता है। तालु के भीतर वे वीर चंचल हो जाता है। ईड़ा, पिंगला और सुषमा नामक 3 नाड़ियां हैं। उस नाड़ी जाल के पंजर में वीर्य के कारण सब नारी प्राणियों में काम की खुजली होती रहती है। उससे पुरुष और स्त्री को उत्तेजना होती है। उस समय स्त्री पुरुष पर मत होकर संग करते हैं। उससे क्षणमात्र के लिए सुख होता है, फिर कुछ समय के बाद वही खुजली उत्पन्न हो जाती है। दूती, सर्वत्र वही बात देखी जाती है, इसलिए तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे प्रस्ताव में कुछ भी अपूर्व बात नहीं है जिसके करने का लोभ मुझे हो। शुक्ला के पास से सर्वथा निराश होकर दूती इंद्र के पास लौट गई और संक्षेप से उसने सब बातें सुना दी। इंद्र ने शुक्ला की बातें सुनकर विचार किया, पृथ्वी पर ऐसी योगयुक्त, सुसंबद्ध और ज्ञानवर्धक बातें क्या कोई स्त्री कह सकती है? अवश्य ये महाभागा, परम पवित्र और सत्य रूपा है। फिर इंद्र ने कामदेव से कहा कि मैं तुम्हारे साथ कृकल की पत्नी शुक्ला को देखने चलूंगा। अभिमान से उन्मत्त होकर कामदेव ने कहा, देवेश, आप उस स्त्री के पास चलिए, मैं उसका मान, धैर्य और व्रत भंग करूंगा। मेरे सामने वे स्त्री बेचारी क्या है? इंद्र ने कहा, अनंग, तुम व्यर्थ बहुत बकते हो। तुम उस स्त्री को नहीं जानते। वे सत्य बल से सुदृढ़ है, धर्म में स्थिर है, इसलिए अजय है। वहां तुम्हारा क्या कुछ न होगा। कामदेव ने चिढ़कर क्रोध में कहा, मैंने देवों और ऋषियों का बल नष्ट किया है, इस नारी का बल कितना है? आप मुझसे क्या कह रहे हैं? आपके सामने ही मैं उस नारी का नाश करूंगा। आग का तेज देखते ही जिस तरह मक्खन गल जाता है, उसी तरह अपने तेज और रूप से मैं उसे द्रवीभूत करूंगा। आप मेरे विषम विमोहन तेज की निंदा क्यों करते हैं? शीघ्र चलिए और मेरा पराक्रम देखिए। इंद्र बोले, मैं तुम्हारी निंदा नहीं करता, तुम्हारी शक्ति भी जानता हूँ। फिर भी मुझे ये नारी तुम्हारे लिए अजय मालूम होती है। ये पुण्य कर्मा, पुण्य देहा और धैर्यव्रती होने के कारण डिगने वाली नहीं है। जो है मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारा पौरुष बल भी देखूंगा। इसके बाद इंद्र रति, काम और दूती के साथ उस पतिव्रता के पास गए। सती शुक्ला अकेली घर के भीतर बैठी थी और पति के चरणों के ध्यान में लगी हुई थी। जिस तरह योगी अन्य सब कल्पनाओं को छोड़कर केवल ध्येय में ही चित्त को स्थिर कर लेते हैं, वैसे ही शुक्ला भी सब विषयों से ध्यान हटाकर पति के चरणों में ध्यानस्थ थी। इंद्र और कामदेव दोनों अपूर्व रूप और प्रभाव से सती को अस्थिर और मोहित करने की चेष्टा करने लगे, पर शुक्ला तनिक भी विचलित ना हुई। उसका ध्यान इनके रूप पर गया ही नहीं। वे पतिव्रता और सत्यनिष्ठा नारी बड़ी ऊंची मनोदशा में थी। शुक्ला ने इन लोगों को देखा, फिर इंद्र को देखकर सोचा, इसी व्यक्ति ने पहले मेरे पास एक दूती को भेजा था। ये दुष्ट स्वभाव व्यक्ति मेरा कुछ समय जानकर मेरे प्रति वासनामय हो रहा है, किंतु सती के आत्मभार से मर्दित होकर रति समेत मनमत किस तरह जीवन धारण करेगा। मेरी ये देह इस समय शून्य, चेष्टाहीन और मृत प्राय हो गई है। मेरा काम विकार नष्ट हो गया है। आंखों के सामने नाचता हुआ इष्ट पुष्ट व्यक्ति मर जाने पर जैसा मालूम पड़ता है, मुझे भोगने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति भी मुझको ठीक वैसा ही दिखाई देता है। सती शुक्ला इस प्रकार विचार कर अपने चित्त को सत्य रूपी रस्सी से बांधकर घर के भीतर चले गए। देवराज इंद्र शुक्ला का मनोभाव समझकर कामदेव से बोले, सती शुक्ला को जीतने की शक्ति तुम में नहीं। ये सती अपनी शक्ति में विश्वास रखने वाले वीर की भांति धर्म रूप धनुष और ज्ञान रूप उत्तम बाण धारण करके इस समय युद्ध में अवतीर्ण हुई है। ये सती युद्ध में तुम्हें जीतने में समर्थ है।
तुम अपने भविष्य की चिंता करो। पहले तुम महात्मा शंभु द्वारा जलाए गए थे। महात्मा के साथ विरोध करने के कारण तुम अनंग हुए। पहले जो बुरा कर्म तुमने किया था उसका कड़वा फल पा रहे हो। अभी साध्वी के साथ विरोध करने पर निश्चय ही तुम कुत्सित योनि में प्राप्त होगे। जो लोग जानबूझकर महात्माओं के साथ वैर करते हैं वे निश्चय ही हानि उठाते और दुख भोगते हैं। इसलिए आओ हम लोग इस सती को छोड़कर लौट चलें। देखो, मैंने पहले सती के साथ दुष्कर्म करके बड़ा कष्ट पाया था। गौतम ने मुझे शाप दिया था जिससे मेरे सारे अंगों में छिद्र हो गए हैं और मेरी बड़ी दुर्दशा हुई थी। उस समय तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे। सतियों के तेज का प्रभाव अतुलनीय है। सूर्य भगवान ने भी उसे सहने में असमर्थ है। पुराने जमाने में सती शांडिली ने मुनि के शाप से पीड़ित अपने क्रूप और कोड़ी स्वामी की रक्षा की थी। उन्होंने उदीयमान सूर्य को रोककर अपने पति कौंडिन्य के प्रति मांडव्य के शाप और अपने पति की मृत्यु का निवारण किया था। अत्रि पत्नी पतिव्रता अनुसुया ने अपने प्रभाव से क्या नहीं किया। सतियां सर्वदा सत्कार के योग्य हैं। सावित्री अपने मृत पति सत्यवान को यम के पास से पुनः लौटा लाई थी। मैंने सतियों का बड़ा महात्म्य सुना है। कौन मूर्ख अग्निशिखा को स्पर्श कर सकता है? कौन मूर्ख गले में पत्थर बांधकर तैरता हुआ समुद्र पार करने का प्रयास करता है? कौन मूर्ख वितरागा सती को वश में कर सकता है? इंद्र ने इस प्रकार बहुत सी नीति युक्त बातें कहकर कामदेव को शिक्षा दी, पर कामदेव पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। उसने कहा, मैं आपके ही आदेश से यहाँ आया हूँ। अब आप बड़े भक्त बन रहे हैं, किंतु सुरेश, यदि मैं पीछे लौट जाऊं तो संसार में मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, मेरा मान नष्ट हो जाएगा। सब लोग कहेंगे एक स्त्री ने मुझे जीत लिया है। पहले जिन देवताओं, दानवों और तपोनिष्ठ मुनिंद्रों को मैंने जीत लिया है वे मेरा उपहास करेंगे और कहेंगे ये बड़ी शेखी मारता था, पर एक साधारण स्त्री से डरकर भाग गया। इसलिए सुरेश, अब घबराइए नहीं। चलिए, मैं उस स्त्री का तेज, बल और धैर्य सब नष्ट करूंगा। इसके बाद कामदेव ने हाथ में पुष्प बाण और धनुष लेकर रति से कहा, प्रिय, तुम माया का अवलंबन करके यात्रा करो। वे जो धर्मनिष्ठा गुणवती शुक्ला है उसके पास जाकर मेरी सहायता करो। फिर कामदेव ने प्रीति को बुलाकर कहा, तुम मेरा काम बनाओ, शुक्ला को स्नेह से परिपूर्ण कर दो। तुम ऐसा कार्य करो कि इंद्र को देखकर शुक्ला प्रसन्न हो और उन पर अनुरक्त हो जाए। उसे इंद्र के वशीभूत कर दो। इसके पश्चात कामदेव ने मकरंद को बुलाया और कहा, जाओ सखे, जाकर नंदन के समान एक माया में फल फूल संपन्न वन निर्मित करो। उन वन में कोकिलाएं गूंजती हो, मधुकर मधुर स्वर कर रहे हो। फिर कामदेव ने स्वाद गुण युक्त रसायन को भी अनिल इत्यादि चतुर सहस्रों के साथ भेज दिया। इस प्रकार कामदेव ने त्रिलोक को मोहित करने वाले वीर सैनिकों को भेजकर स्वयं इंद्र के साथ उस महासती को नष्ट करने के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार शुक्ला के सत्यानाश के लिए इंद्र के साथ कामदेव के प्रस्थान करने पर सत्य ने धर्म से कहा, महाप्राज्ञ धर्म, कामदेव का कार्य देखो। मैंने तुम्हारे अपने तथा महात्मा पुण्य के लिए सती सुप्रिया और सुदेवा नामक उत्तम ग्रह की सृष्टि की है। परमत बुद्धि काम जाकर उसका नाश करेगा। ये दुष्ट आत्मा काम हम लोगों का शत्रु है, इसमें संदेह नहीं। धर्म, तपोधन, विप्र, सुमति, पतिव्रता और नीतिमान राजा, ये तीन मेरे घर है। जहाँ मेरी वृद्धि और पुष्टि होती है वहाँ तुम्हारा भी वास होता है। श्रद्धा सहित पुण्य भी वहाँ जाकर क्रीड़ा करते हैं। शांति के साथ क्षमा भी मेरे घर निवास करती है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ दान, दया, प्रज्ञा, लोभहीनता, सौहार्द आदि वर्तमान रहते हैं। वहीं पवित्र स्वभाव रहता है। ये सब मेरे भाई बहन हैं। धर्मराज सुनो, असत्य, अहिंसा, तितिक्षा और अभ्युदय मेरे घर पर ही धन्य होती हैं। गुरु सेवा, लक्ष्मी सहित विष्णु, अग्नि आदि देवता और मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित करने वाला उज्जवल ज्ञान मेरे घर आते हैं। सतियां और धर्मपरायण साधुजन मेरे गृह स्वरूप हैं। उपयुक्त कुटुंबियों और तुम्हारे साथ मैं इन घरों में वास करता हूँ। पार्वती युक्त शिव भी मेरे निवास स्थान है। मेरा वे शंकर नामक घर भी मैं एक बार कामदेव के द्वारा नष्ट किया गया था। महात्मा विश्वामित्र कठोर तप करते थे, उनको भी मेनका की सहायता लेकर काम पहले जीत चुका है। गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या सती और पतिव्रता थी। दुरात्मा काम ने उन्हें भी सत्य से विचलित किया था। जगत में कितने ही महात्मा लोग और पतिव्रता नारियां काम के कारण अपने मार्ग से भ्रष्ट हुई हैं।
दुष्ट काम मेरे पीछे पड़ा है, अब मैं कहाँ रहूंगा। वे मुझे यहाँ जानकर ही धनुष बाण लेकर आया है। वे पाप आत्मा अपने बाणा नल से मेरा घर नष्ट करेगा। क्रूर, पाखंडी और दूसरों का अहित करने वाले तथा असत्य इत्यादि सेनापति सब काम के सहायक है। पापी काम अपने दुरात्मा सेनापतियों की सहायता से मेरा घर गिरा रहा है। वे मुझे भी भगा देगा। उसके तेज से दग्ध होकर मैं नष्ट हो जाऊंगा। मैं स्त्री जाति के पातिव्रत रूपी नए घर में रहना चाहता था। पुण्यात्मा कृकल की प्रिय पत्नी शुक्ला ही मेरा ये घर है। पापिष्ट मेरा ये घर भी नष्ट करने पर उतारू है। बलवान इंद्र इस कार्य में उसकी सहायता कर रहे हैं। वे कामदेव द्वारा किए पुराने कार्यों को भूल रहे हैं। इसके फेर में पड़कर वे पहले कैसे कष्ट उठा चुके हैं। सती के साथ व्यभिचार करने का परिणाम क्या होता है, इसे अहल्या प्रकरण में वे देख चुके हैं। फिर भी आज पुण्यचारिणी शुक्ला का नाश करने को उदित हुए हैं। धर्मराज, ऐसा करो कि वे कामदेव इंद्र के साथ ना आए। धर्मराज ने कहा, मैं काम का तेज नष्ट करने का, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु का भी प्रबंध करूंगा। मैंने जो उपाय सोचा है वे सुनो। प्रज्ञा शकुन का रूप धारण कर आकाश मार्ग से जाकर शुक्ला को पति के शुभ आगमन का संवाद सुनाए। पति के आगमन की बात जानकर स्वचित चित्त वाली शुक्ला अवश्य दुष्टों की चेष्टा से नष्ट नहीं होगी। ये कहकर उन्होंने प्रज्ञा को भेजा। प्रज्ञा शुक्ला के घर के ऊपर भविष्य जानने वाले की तरह महाशब्द करती हुई दिखाई पड़ी। तत्काल शुक्ला ने धूप दान आदि के द्वारा उसकी पूजा और सम्मान किया। फिर शुक्ला ने योग्य ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, ये शकुन पक्षी क्या कहता है? ब्राह्मण ने कहा, शुभे ये तुम्हारे पति के शुभ आगमन की संवाद सुना रहा है। तुम स्थिर हो, 7 दिन के भीतर तुम्हारे पति आएंगे। इस मंगल में वाक्य को सुनकर शुक्ला बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब उधर कामदेव और इंद्र ने जो किया वे सुनिए। माया निर्मित नंदन वन के प्रस्तुत हो जाने के पश्चात काम ने क्रीड़ा को मूर्ति करके अपने परम सुंदरी बनाकर शुक्ला के घर भेजा। शुक्ला इस षड्यंत्र को क्या जानती थी? उसने क्रीड़ा का स्वागत आदर सम्मान किया। क्रीड़ा ने शुक्ला की विश्वास पात्री बनने के उद्देश्य से कहा, देवी, मेरे पति गुणवान, बलवान, विद्वान, चतुर, अत्यंत पुण्यात्मा और पुण्य कीर्ति हैं, पर मैं मंदभागिनी हूँ। वे मुझे छोड़कर चले गए हैं। शुक्ला ने उसकी बातों पर विश्वास करके उसे अपने समान ही दुखिता तथा सती समझा और सहानुभूति से उसका हृदय भराया। शुक्ला ने पूछा, सुंदरी, तुम्हारे नाथ तुम्हें छोड़कर किस लिए चले गए? तुम सब बातें मुझे बताओ। तुम मेरे समान ही दुखी हो, तुम मेरी सखी हो। क्रीड़ा ने कहा, सुनो बहन, मैं अपने पति के चरित्र का वर्णन ठीक ठीक करती हूँ। जिनकी मैं प्रिया हूँ, उनका मैं सदा अनुगमन करती थी। वे जो इच्छा करते उसकी पूर्ति करके मैं उन्हें संतुष्ट करती थी। उनकी आज्ञा का पालन करने में सदा तत्पर रहती थी। किंतु इस समय मेरा ऐसा दुर्भाग्य उपस्थित हुआ कि पति मुझ मंदभागिनी को छोड़कर चले गए हैं। सखी, अब मैं जीवन धारण नहीं करूंगी। पति विहीना स्त्रियां किस प्रकार जीवन धारण कर सकती हैं? पति ही नारी के रूप श्रृंगार, सौभाग्य, सुख और संपत्ति है। यही शास्त्रों का कथन है। क्रीड़ा की इन बातों से शुक्ला को उस पर पूर्ण विश्वास हो गया। उसने उसकी सब बातों को सच समझ लिया। तब शुक्ला ने हृदय खोलकर अपनी सारी बातें संक्षेप में उसे बताई। क्रीड़ा ने आश्वासन देते हुए कहा, मनस्विनी, सत्य से पूर्ण आत्म दुख भी तपस्या ही है। तुम तो तपस्विनी हो, तपस्या कर रही हो। इस तरह दोनों को एक साथ घुल मिलकर रहते जब कई दिन बीत गए और क्रीड़ा ने समझ लिया कि शुक्ला उस पर पूर्ण विश्वास करती है, तब एक दिन उसने शुक्ला से कहा, सखी, यहाँ निकट ही एक सुंदर और मनोरम वन है। उसमें नाना प्रकार की लताएं और वृक्ष हैं। सुंदर सुगंधित फूलों की बहार देखने लायक है। वहाँ परम पवित्र पाप नाशन तीर्थ है। चलो हम लोग भी उस वन में पुण्य संचय करने चले। शुक्ला राजी हो गई। दोनों ने उस दिव्य वन में जाकर देखा। चारों ओर फूल खिले हैं, कोकिल बोल रहे हैं, भोरे गूंज रहे हैं, मीठी बोली वाले पक्षी नाचते और फुदकते हैं। सर्वत्र अनुपम सौंदर्य है। ये वही माया निर्मित वन था जो शुक्ला को मोहित करने के लिए रचा गया था। जब शुक्ला क्रीड़ा के साथ वहां घूम रही थी, तभी इंद्र उस दूती के साथ दिव्य रूप धारण कर वहां उपस्थित हुए। काम भी आ गया। इंद्र ने वासना विवल होकर कामदेव से कहा, ये देखो शुक्ला आ रही है, तुम उस पर अपना बाण चलाओ। क्रीड़ा माया रचकर बड़े कौशल से इसे यहाँ लाई है। अब तुम्हारी परीक्षा का अवसर आया है।
तुम में पौरुष हो तो उसे दिखाओ। कामदेव ने कहा, आप लीला करते हुए अपने मनोहर रूप इसे दिखाइए, तब उसकी सहायता से मैं इस पर प्रहार करूंगा। इंद्र ने कहा, मूढ़, जिसके द्वारा तुम लोगों को पराजित करते हो, वे तुम्हारा पौरुष आज कहाँ है? तुम मेरा अवलंब लेकर इस समय युद्ध करना चाहते हो। काम बोला, देवादिदेव महादेव ने पहले ही मेरा रूप हरण कर लिया है। मेरा कोई रूप नहीं। जब मैं किसी स्त्री को घायल करना चाहता हूँ, तब पुरुष देह का आश्रय लेकर अपने को प्रकट करता हूँ, और जब पुरुष को आहत करने की इच्छा होती है, तब नारी देह का आश्रय लेता हूँ। पुरुष जिस रूपवती नारी को देखता है, उसी की चिंता करता है। जब पुरुष बार बार नारी रूप का चिंतन करता है, तब मैं अदृश्य भाव से उसे पागल बना देता हूँ। इंद्र, स्मरण रूप होने के कारण ही मेरा नाम समर पड़ा है। मैं नारी रूप का आश्रय लेकर धीर पुरुष को मोहित करता हूँ, और पुरुष का आश्रय लेकर सती नारी को भी विचलित करता हूँ। इंद्र, मैं रूपहीन हूँ, इसी से रूप का आश्रय लिया करता हूँ। इस समय आपके रूप का आश्रय लेकर मैं उस नारी को आपकी अनुरागिणी बनाऊंगा। इतनी बात कहकर कामदेव ने इंद्र के रूप का आश्रय लिया, और साध्वी शुक्ला को आहत करने के लिए उसके देह को अपने बाण का लक्ष्य बनाकर बैठ गया। उधर छलमयी क्रीड़ा के साथ सुंदरी सती शुक्ला ने उस रम्य वन में प्रवेश कर सब जगह घूम घूम कर देखा। फिर अपनी संगिनी सखी से पूछा, सखी, ये सुंदर फल फूलों से लदा वन किसका है? ये समस्त सुख भोगों से संपन्न है। क्रीड़ा ने उत्तर दिया, ये जो दिव्य वन देख रही हो, ये मकर ध्वज का वन है। शुक्ला ने दुरात्मा काम की चेष्टा देखकर पुष्पों का गंध नहीं लिया। काम का ये बाण निष्फल गया। उस सती ने सुरसों का भी आस्वाद नहीं किया। काम का सखा सुरस भी उससे हार गया। वे लज्जित होकर बूंद बूंद कर पृथ्वी पर चू गया। शुक्ला द्वारा हराए जाने पर रस से पके हुए फलों और पुष्प मंजरियों से थोड़ा थोड़ा करके पृथ्वी पर गिरने लगा। उस समय प्रीति के साथ काम पत्नी रति ने शुक्ला के समीप आकर मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, तुम्हारा शुभ आगमन हो, मंगल हो। तुम प्रेम पूर्वक नैनाभिराम इंद्र के साथ रमण करो। यदि तुम्हारी राय हो तो मैं उन्हें बुला लाऊं। रति और प्रीति को देखकर और उनकी बातें सुनकर शुक्ला ने कहा, मेरे धर्मात्मा पति मेरे रति लेकर विदेश चले गए हैं। मेरे पति जहाँ पर हैं, मैं वहीं पति के साथ वर्तमान हूँ। मेरा काम और प्रीति दोनों पति के निकट हैं। ये जो तुम देख रही हो, मेरी छाया मात्र है। मेरा ये क्लेवर निराश्रय है। शुक्ला की बातों से रति और प्रीति दोनों लज्जित हुई। वे लज्जित हो काम के पास गई और उन्होंने इंद्र की देह में आश्रय लिए और धनुष खींचे हुए कामदेव से कहा, ये नारी हराई नहीं जा सकती। ये सर्वदा पतिव्रता और पति कामा है। आप अपना दुराग्रह छोड़िए। काम ने कहा, देवियों, घबराओ नहीं। शुक्ला जिस समय इंद्र का रूप देखेगी, उस समय मैं उसे आहत करूंगा। तब सुरपति इंद्र सुंदर रूप और वेश धारण करके रति के पीछे पीछे चले और उस स्थान पर पहुंचे जहां वे पतिव्रता शुक्ला थी। उन्होंने शुक्ला से कहा, भद्रे, मैंने प्रीति के साथ तुम्हारे पास एक दूत भेजी थी। तुम मुझे क्यों अस्वीकार करती हो? शुक्ला ने उनकी ओर बिना देखे ही कहा, तुम्हारा मंगल हो। मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। मैं अपने महात्मा पुत्रों से सुरक्षित हूँ। वे शूरगढ़ सर्वत्र मेरी रक्षा करते हैं। मैं केवल अपने पति का काम ले करने के लिए ही सर्वदा व्यग्र रहती हूँ। तुमको मेरे सामने ये कुत्सित प्रस्ताव करने तनिक भी लज्जा नहीं आती? कौन हो तुम जो मृत्यु से भी निर्भय होकर यहाँ आए हो? इंद्र ने कहा, मैं तो केवल तुम्ही को इस वन में देखता हूँ, किंतु तुम और लोगों की तथा वीर पुत्रों की बातें करती हो। मैं उन्हें कैसे देख सकता हूँ? तुम मुझे दिखाओ। शुक्ला ने कहा, जिन्होंने धृति, मति, गति और बुद्धि आदि के सहित सत्य को अपने आत्मीय जनों के अधिपति रूप से प्रतिष्ठित किया है, जिनके सब धर्म अविचल हैं, जो स्थिर चित्त, आत्मनिष्ठ और महात्मा है, उन्हीं शम दामादि से युक्त मेरे धर्मात्मा पति ने सर्वदा मेरी रक्षा की है। धर्म, इंद्रिय दमन और पवित्रता के रूप में मेरी रक्षा कर रहा है। वे देखो, शांति और क्षमा के साथ सत्य सर्वदा मेरे समीप उपस्थित है। महाबल बोध मेरा कभी त्याग नहीं करते। अपने गुणों से उत्पन्न दृढ़ बंधन से मैं सर्वदा बंधी हुई हूँ। सत्य इत्यादि समस्त धर्मों की रक्षा मैंने की है, अतः वे सदा मेरी रक्षा करते हैं। धर्म, शम, दम, बुद्धि, पराक्रम सब मेरी रक्षा करते हैं। तुम क्या मेरे साथ करना चाहते हो? तुम कौन हो जो यूं निर्भय होकर दूती के साथ आए हो? मेरे पति के सत्य, धर्म, पुण्य और ज्ञान आदि प्रबल सहायक ही घर में मेरी रक्षा करते हैं। इंद्र भी मुझे जीतने में सुरथ नहीं है। यदि साक्षात कामदेव भी आ जाए तो सदा सत्य धर्म से सुसज्जित मेरे शरीर पर उनके बाण व्यर्थ हो जाएंगे। देखो, धर्मादि महाभट अभी तुम्हारा विनाश करेंगे।
बचना चाहते हो तो तुरंत भाग जाओ, मेरे सामने यहाँ मत खड़े रहो। यदि मेरे मना करने पर भी तुम यहाँ रहोगे तो जलकर राख हो जाओगे। तुम पर पुरुष होकर मेरा रूप निरीक्षण करते हो। जिस तरह आग काठ को जला देती है उसी तरह मैं तुम्हें भस्म कर डालूंगी। शुक्ला की ये बातें सुनकर इंद्र ने मनमथ कामदेव से कहा, इस नारी का पौरुष देखो, तुम बढ़ चढ़कर बातें करते थे, अब इसके साथ अपने पौरुष से युद्ध करो। पर काम की भी हिम्मत ना पड़ी। इंद्र काम आदि सब शाप से भय से अपना समूह लेकर लौट गए। उन सबके चले जाने पर पतिव्रता पुण्यशिला शुक्ला पति का ध्यान करती हुई अपने घर चली आई। इस प्रकार इधर शुक्ला ने अपने धर्मनिष्ठा से इंद्र और काम पर विजय पाई। उधर उसके पति कृकल ने तीर्थाटन का संपूर्ण कार्यक्रम सकुशल समाप्त करके अपने मित्रों के साथ घर के लिए प्रस्थान किया। वे मन ही मन विचार करने लगा कि मैंने अपने तीर्थ इत्यादि पुण्य कार्यों से अपना जन्म सफल किया और पितरों को भी संतोष दिया। वे यूं अपनी कल्पना में डूबे हुए थे कि इसी बीच उन्होंने देखा एक दिव्य रूपधारी विशाल पुरुष प्रकट होकर उनके पितामहों को बांधे हुए कह रहे हैं, कृकल, तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं, तुमने तीर्थ फल नहीं पाया है, तुमने व्यर्थ इतना श्रम किया। वैश्य कृकल ये दृश्य देखकर और ये बातें सुनकर चकराए। उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पूछा, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? आप कौन हैं और क्यों किस दोष के कारण आपने मेरे पितामह को बांध रखा है? मुझे तीर्थ फल क्यों प्राप्त नहीं होगा और क्यों मेरी यात्रा निष्फल हुई? कृपा पूर्वक विस्तार से समझाकर सब बातें मुझसे कही। धर्म ने कहा, कृकल, सुनना चाहते हो तो सुनो। जो व्यक्ति पवित्र पत्नी को छोड़कर चला जाता है उसके सब पुण्य फल व्यर्थ हो जाते हैं। जो पत्नी धर्माचार परायणा पुण्यशीला और पतिव्रता है उसे छोड़कर जो व्यक्ति धर्म कार्य करने के लिए चला जाता है उसका किया हुआ सब धर्म व्यर्थ हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। जो नारी सदाचारिणी है, धर्म में तत्पर है, सर्वदा पति की सेवा करती है, ऐसी गुणवती सती भार्या जिस पुरुष की पत्नी है उसके घर में सदा तेजस्वी देवगण निवास करते हैं। पितृगण घर के बीच रहकर उसके कल्याण की कामना करते हैं। गंगादि पवित्र नदियां उसी के घर में हैं। जिसके घर सत्यनिष्ठा पुण्यशीला सती विराजमान हो वहां पर यज्ञ गो और ऋषिगण सदा विराजते हैं। वहां सब तीर्थों का वास होता है। पत्नी के संसर्ग में ही इन सब पुण्यों की प्रतिष्ठा होती है। पतिव्रता भार्य के सहयोग से ही गृहस्थ धर्म सिद्ध होता है और पृथ्वी पर गृहस्थ धर्म में बढ़कर कोई धर्म नहीं। गृहस्थ का घर पुण्य और सत्यमय है। वे सर्वतीर्थ में और सब देवताओं से परिपूर्ण है। गृहस्थी का आश्रय लेकर ही समस्त जीव जीवन धारण करते हैं। इसके समान दूसरा कोई आश्रम नहीं। जिस पुरुष के घर में मंत्र, अग्निहोत्र, देवता, सनातन धर्म और तरह तरह के दान आदि सदाचार रहते हैं वही पुण्यात्मा है। जो मनुष्य भार्या विहीन उसका घर जंगल के समान है। उसके यज्ञादि सिद्ध नहीं होते। धर्म साधन के लिए भार्या के समान तीर्थ नहीं। तुम सुनो, तीनों जगत में गृहस्थ का दूसरा धर्म नहीं। जहाँ पर भार्या हो वही पुरुष का घर है। गांव में हो या जंगल में, जहाँ भार्या रहती है वहीं पर उसके सब धर्म साधित होते हैं। भार्या के समान कोई तीर्थ नहीं, भार्या के समान सुख नहीं, भार्या के समान पुण्य नहीं। तुम सदाचारिणी सती भार्या को छोड़कर चले गए। गृह धर्म को छोड़कर कहाँ पर तुम्हारे लिए धर्म फल है? तुमने जो भार्या के बिना तीर्थों में श्राद्ध दान आदि किया है उसी दोष से तुम्हारे पितरों को मैंने बांधा है। तुम चोर हो और तुम्हारे ये श्रद्धा भोजी लोभी पितामह गण भी चोर है। तुमने पत्नी के बिना जो श्राद्धन किया है ये व्यर्थ हो गया। पत्नी ही गृहस्थ धर्म की स्वामिनी है, किंतु तुमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तुम मूर्ख हो, तुम्हारे सब धर्म चोरी के समान है। तुम्हारे ये पितामह भी चोर है, क्योंकि इन्होंने तुम्हारी भार्या के अतिरिक्त दूसरे के तैयार किया हुआ अन्न भोजन किया। भार्या अपने हाथों से जो अन्न पकाती है वे अमृत के समान है। पितृगण प्रसन्न होकर वही अन्न भोजन किया करते हैं, उसी अन्न से वे तृप्त होते हैं। पत्नी के बिना पुरुष की धर्म सिद्धि नहीं होती। पत्नी पुरुष को सुगति देने वाला तीर्थ है। पत्नी के बिना जो धर्म कर्म किया जाता है वे निष्फल होता है। कृकल ने प्रणाम करके पूछा, धर्मराज, आप कृपा पूर्वक मुझे बताइए अब किस प्रकार मेरा कार्य सफल होगा और मेरे पितृगण कैसे मुक्त होंगे? धर्म ने कहा, तुम घर जाओ। तुम्हारे बिना तुम्हारी गृहिणी दुख उठा रही है। घर जाकर उसके हाथ से श्राद्ध करो। सब तीर्थों का स्मरण करके उत्तम देवताओं की पूजा करो। उसी से तुम्हारी तीर्थ यात्रा सिद्ध होगी। संसार में भार्या के बिना जो पुरुष धर्म आचरण करने की इच्छा करता है
है। वे गृहस्थ का नाश करके अकेले ही वन में विचरण करता है। संसार में विकृतार्थ नहीं होता। गृहिणी के घर में रहने पर ही यज्ञ की सिद्धि होती है। मनुष्य अकेला धर्म करने में समर्थ नहीं होता। कृकल वैश्य से ये कहकर धर्मराज यथास्थान चले गए। कृकल अपने घर पहुंचे और अपनी पतिव्रता पत्नी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। शुक्ला ने पति को घर आया देखकर मंगलाचरण किया। उपयुक्त समय पर कृकल ने अपनी यात्रा, अपने कार्यों का वर्णन शुक्ला से किया। शुक्ला उन्हें सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। इसके बाद कृकल ने मंदिर में बैठकर अपनी पत्नी के साथ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म किया। उस समय पितृ, देव और गंधर्व सब ने दोनों का जय जयकार किया। इंद्र ने शुक्ला का संपूर्ण चरित्र सुनाया और कहा, ये सती महाभागा शुक्ला परम मंगलमयी है। इसके सत्य बल से संतुष्ट होकर हम सब लोग तुम्हें वर देने आए हैं। कृकल अपनी पत्नी की पुण्य गाथा सुनकर आनंद से भर गए। पति पत्नी दोनों की आंखों में प्रसन्नता से जल भर आया। धर्मात्मा कृकल ने पतिव्रता पत्नी के साथ समस्त देवताओं को प्रणाम करके कहा, महाभाग देवगण, यदि आप सब लोग हम पर प्रसन्न हैं, तीनों सनातन देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हम पर संतुष्ट हैं, तो कृपा पूर्वक आशीर्वाद दीजिए कि आप लोगों की कृपा से धर्म, सत्य और देवों के प्रति हमारी निष्ठा अचल रहे। हम सदा भगवान की भक्ति करते रहे और अंत में मैं भार्या तथा पितामहों के साथ विष्णु लोक को प्राप्त करूं। देवताओं ने एक स्वर से कहा, ऐसा ही होगा। फिर देवगण सती की स्तुति करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। ये सती का पुण्य चरित्र है। जिसे श्रद्धा पूर्वक पढ़ेगा और सुनेगा उसका सदैव ही कल्याण होगा। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।